हाय विवेक जर्नी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो अब टाइम है एक और वैल्यूएबल इंटरव्यू सेशन का। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक जी। तो आप अपना एक हेलो इंट्रोडक्शन भाइयों, मेरा दीजिए नाम विवेक जिसमें आपके पटेल है। नीट मार्क्स और मेरा एआईआर रहे। इस साल का स्कोर नीट 2020 का मतलब 655 है। ऑल इंडिया रैंक 3636 है। चलिए, बहुत ही बढ़िया रैंक अचीव किया है मेरा आपने इस फिजिक्स में बार। तो मतलब क्या स्कोर एक रहा था गलत हुआ आपका था। फिजिक्स, वो भी केमिस्ट्री और गलती से बायोलॉजी मतलब में इस पढ़ने बार? में गलती हो गई थी। और बाकी बायो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे और केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो विवेक जी, क्या प्रिपरेशन बस भी स्टेट की मैंने रही थी आपकी पूरी इस बार नीट एनसीईआरटी भी एग्जाम पढ़ी को थी। क्रैक करने फिजिक्स के में लिए? मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यूआईक्यू लगा लीजिए और जितना हो सके नीट। मैंने न्यूलैट ज्वाइन किया था, तो न्यूलैट में टेस्ट पेपर होते थे, मुझे बाहर की किताबें लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो और थोड़ा सा फिजिक्स में जो एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ने की हमें लगता है कोई जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें जो क्वेश्चन आपको लगे कि मतलब आ सकते हैं उसको एक बार देख लीजिए बस, और इतना ही सफिशियंट था मेरे लिए। नहीं, तो मेरा मतलब आपका फोर्थ अटेम्प्ट सिलेक्शन था है एक्चुअली। फर्स्ट मैं अटेम्प्ट यूपी में बोर्ड हुआ से था था या तो फिर ड्रॉप मुझे लेना मतलब पड़ा था? थोड़ा सा समझने में टाइम लग गया है। अच्छा, ये बताइए विवेक जी, जैसे कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जब एक्चुअली जाता तो है पहली पहली बार तो बार मैं नीट तो की बहुत तैयारी करने, डिमोटिवेट तो हुआ था, क्या क्योंकि क्या मुझे दिक्कतें समझने में फेस कोई करनी चीजें मतलब पड़ती है? बहुत टाइम लगती थी। और फर्स्ट ईयर तो मुझे मेरा ऐसे ही चला गया कि मतलब मुझे क्या बोल रहे हैं सर उसको समझने में, और लोगों को लास्ट लास्ट तक बिल्कुल मुझे लगा था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। जब सर बताते थे कोई चीजें देखने में तो मुझे लगता था कि क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन आपको हार नहीं मानी। वो चीजें जब आप लगेगा आपको कि मुझे कुछ समझ में, मतलब आप प्रयास कर रहे हैं कि उस चीजों की मतलब हाँ, अगर आप नहीं पढ़ते उस चीजों को, आप ट्राई ही नहीं करते तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ट्राई नहीं करा, मुझे तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं लगेगी। लेकिन आप अगर ट्राई करें तभी तो आपको लग रहा है कि मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अंत में आपको चीजें आने लगेंगी लास्ट तक। चलिए ठीक है, ये भी बढ़िया है कि हाँ, ये भी सही है कि अंत में चीजें आने लगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए था। तो प्रिपरेशन जर्नी आपकी नीट की कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक्चुअली यानी मुझे कब आपको लगा 9th से था ही घर नीट की वाले कहने तैयारी लगे थे, करनी है, लेकिन मैं डॉक्टर उतना बनना है? इस मतलब मुझे नहीं पता था कि मतलब इतनी मेडिकल की तैयारी बाद में कैसी होती है, क्या चीजें होती है, क्या चीजें मतलब करनी पड़ती। मैं तो बस ऐसे ही मतलब आ गया। पापा कहे कि आपको मेडिकल तैयारी करनी है तो हम लोग तो 12th तक मतलब बिल्कुल मैं कोई ध्यान ही नहीं दे, बस हाँ करनी है, बाद में कोई चीज होगी मेडिकल की। मैं यही सोच रहा था। उसके बाद में आया तो यहाँ पता चला कि कंपटीशन क्या होता है, क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। एक्चुअली कानपुर में मैंने तो जो तैयारी है कहाँ ओमेगा से से किया था पहले आपने, दो कानपुर से? साल यहाँ मतलब किया। फिर कोचिंग की वजह से एक्चुअली टीचर जो होते हैं आपको मतलब वहां से मुझे कुछ फायदा खास कर नहीं हुआ। और मैं न्यूलाट आने के बाद मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और काफी मतलब मेन चीज होती है आपको टेस्ट सीरीज। और अगर आप 1-2 साल पढ़नी है तो आपको मतलब नॉलेज सफिशियंट हो जाता है सिलेक्शन के लिए। फिर आपको टेस्ट सीरीज अगर आप प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप अगर हाँ, टेस्ट में मेरा अच्छा, तो टेस्ट मतलब में आपका इस साल का स्कोर टेस्ट में आपका क्या 620 के प्लस स्कोर ही रहता रहा है, था? एवरेज 625 के। और पिछली इसके पहले साल भी मतलब रहा, एक दो बार शायद, 2-3 बार मेरा 600 के नीचे आया था। और इस साल हमेशा 600 प्लस रहा है, मतलब यही रहा मेरा 620 625 का एवरेज प्लस रहा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 392 स्कोर था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे आपके? 392 से आपने 650 एवर क्रॉस किया है, ये तो बढ़िया बात है। अच्छा विवेक जी, ये जो नीट 2023 के एस्पिरेंट्स मतलब हैं दो उनके लिए मेरे पास क्या दो आप ऑप्शन होते हैं, प्रिपरेशन मतलब स्ट्रेटजी और टिप्स बताना देना चाहूंगा दो चाहोगे? ऑप्शन है तैयारी करने के। मतलब जैसे जो जिसका 500 प्लस स्कोर या 550 प्लस स्कोर है, उनको हमें लगता है कि उनको सब चीजें मालूम होती है, कैसे तैयारी करनी है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी। बस आपको हमें लगता है कि टेस्ट ही फॉलो करने चाहिए। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे आपके लिए उतना ज्यादा सफिशियंट है कि मतलब कि बस उतना ही आप पढ़ के आप नीट क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो 500 के प्लस के नीचे स्कोर है मतलब हमें लगता है कि उनको मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है, और टेस्ट सीरीज भी उनको मेन फोकस करनी है। आप जितना टेस्ट देंगे आपको जितना गलतियां होंगी उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। आप हाँ, अपने तो आप को आप डिमोटिवेशन है मोटिवेट मेरा कैसे रखते थे, एक्चुअली। क्योंकि मतलब डिमोटिवेशन तो सबको 2021 आती में है? स्कोर रहा मतलब 574 था।
मतलब 572 था उसके, और 2020 में 574 था। तो जब मतलब मैंने 2021 में इतनी मेहनत की थी, मुझे लगा था मेरा शेयर हो जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद पेपर में मैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ था। लेकिन घर वालों ने कहा फिर से एक बार तैयारी कर लीजिए, आपका जरूर हो जाएगा। और मतलब फिर मैंने इस साल यही सोच के किया था कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, एक बार और देख लेता हूँ, घर वालों ने कहा था। फिर वो कोचिंग बस बराबर टेस्ट दिया था, मुझे पता था कि सब चीज मालूम ही थी, बस मुझे पता करना था कैसे, बस एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैंने रिवीजन हुआ। टेस्ट ही पर डे ही देता, न्यूलैंड में तो हर तीसरे दिन ही टेस्ट होता था, क्योंकि हम लोग जब टेस्ट देते थे तो सिंह सर को भी बोलते थे, हमारे सिंह सर जो न्यूलैंड के जो एचओडी है, वही तो डेली टेस्ट से हम लोग कहते थे पता नहीं कितना टेस्ट करा है, हम लोग कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसी वजह से मुझे लगता था कि मतलब जब टेस्ट, और उसके बाद जब मैं जो उसके टेस्ट जो था पर डे होता था, मैं पढ़ नहीं पाता था, और सर को कहता है पता होता कि रिवीजन भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं कैसे होगा, लास्ट तक यही लगता था। लेकिन जब हम लोग लास्ट तक पहुंचे, मुझे जब चीजें देखता था उसमें, मतलब क्या चीजें मैंने याद है कि नहीं याद है, मुझे लगता था सब चीजें याद हो गई थी। लेकिन जब डेली आप टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि ये बेकार है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये चीजें आपका मतलब बाद में आपको पता चले मैंने कितना मुझे चीजें याद है। आप अगर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, और चीजें जब तक गलत नहीं हुई टेस्ट देंगे तब तक आपको चीजें याद भी नहीं होंगी। ये तो है। खैर, तो ये तो रही आपकी जर्नी की बात। क्या प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर मोटिवेशन स्टोरी जो आप ऑन द कैमरा शेयर करना चाहे, जो आपके लिए हाँ, यादगार हो, कभी बोल जैसे ना सकते हो मतलब होता है कि मतलब मैं प्रिपरेशन के यहाँ टाइम? आया था जब कोचिंग करने काकादेव में, तो यहाँ मतलब ऐसे होते हैं, टीचर मिल जाते हैं आपको बजाने के लिए, मतलब कि आओ मैं ऐसा कर दूंगा आपके साथ, मतलब बिल्कुल आपको सब कुछ सिखा दूं। मैं जैसे ओमेगा में पढ़ा था तो मुझे कोचिंग चक्कर में बच गया था बिल्कुल। और कहाँ टीचर जो ऐसे मतलब आपको ऐसे बजा लेंगे कि लगेगा बस आपके साथ यही मित्र हैं, लेकिन आपको टीचर सिलेक्शन नहीं कराएगा, आपको खुद ही करना है। अगर आप सभी आप ही खुद मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता है कि क्या करना है, बस टीचरों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, चाहे जो हो जाए। तो चलिए विवेक जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपनी जर्नी शेयर की। हम इन द फ्यूचर और भी सेशन आपके साथ करेंगे, जो कि नीट एक्सपीरियंस के लिए काफी वैल्यूएबल रहेंगे। तो आप एक काम करना, अपनी एक फोटो व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट बना के सेंड कर देना, मैं थंबनेल ओके, में थैंक यू लगाऊंगा। भाई, जब वीडियो मतलब अपलोड आपने होगी जो आपकी तो मैं किया आपको इससे सेंड कर दूंगा मेरी वजह से लिंक, आप ठीक है? किसी को मोटिवेट हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब इस जो चीजें मैंने बताई इसको फॉलो करिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा।